बीते 24 घंटा से राजनगर सड़क को जो है पूरी तरह से जाम कर दिया गया था और इस बीच रातू हंसदा की शव को रखकर लोगों ने आक्रोश जाहिर किया, साथ ही साथ कुछ मांगे भी रखी। इस बीच लगातार प्रशासन बात करने का प्रयास कर रही थी, बात नहीं बन पा रही थी, लेकिन प्रेमदा पहुंचे और प्रेमदा पहुंचने के बाद बातचीत हुई और बातचीत होने के बाद अब जो है जाम हट चुका है। क्या कुछ कहेंगे और किन मांगों को लेकर जो है विचार विमर्श हुआ प्रशासन के साथ? सबसे पहले तो आज बहुत ही दुखद घड़ी है, क्योंकि हमने एक ऐसे शख्स को खोया जो पूरे राजनगर के लिए आन बान और शान कहे जाते हैं। पशु चिकित्सक रातू हंसदा, जिसकी छवि सब उन्हें मतलब इतना प्यार और चाहत आज के रोड जाम में दिखा, उनके प्रति लोगों ने जो प्यार और मान सम्मान दिया, उसको ले करके आज जितने भी आज सड़क पर लोग आए थे सभी ने उनको नमन किया। और मैं भी रातू हंसदा, चूँकि मेरे दादाजी, और इस अतुलनीय क्षति आज राजनगर पूरा अनाथ हो चुका है, क्योंकि वैसे पशु चिकित्सक मिलना मुश्किल है। जहां अभी के समय में लोग 100, 200, 500 रुपया अपना जो है एक दिन एक इलाज में 100-500 रुपया लेते हैं, ये केवल और केवल 10 रुपया में इलाज कराते थे। तो वैसे शख्स हैं। रही बात आज इस रोड जाम को लेकर, देखिए सड़क जाम जो है ये लोगों का गुस्सा प्रशासन के ऊपर, क्योंकि जिस दिन ये घटना घटित हुई थी उस दिन प्रशासन ने कहा था कि इनका बेहतर इलाज किया जाएगा। तो बेहतर इलाज के लिए इन्हें टीएमएच ले भी जाएगा, लेकिन प्रशासन और गाड़ी मालिक तो पूरी तरह से गायब रहे। और कहीं ना कहीं जब उसको टीएमएच ले जाया गया तो उनको बेहतर इलाज के लिए वहाँ से उसको रिम्स क्यों ले जाएगा, सवाल ये था। इसका मतलब ये है कि मुझे लगता है एक हिसाब से कहा जाए तो हमारे रातू हंसदा जी को जानबूझकर मरवा दिया गया। अगर उनका बेहतर इलाज होता तो आज हमारे बीच होते। टीएमएच से ले जाकर अब रिम्स में ले गए, सरकारी अस्पताल में, जहाँ इलाज की कोई गारंटी नहीं है। तो वैसे जगह में इसका मतलब कहीं ना कहीं उसको मार दिया गया। रही बात यहाँ के लोगों के जो आक्रोश देखने को मिला, ये सच है। और लगभग बहुत देरी तक जाम रहे, और जाम रहने के बाद अंततः प्रशासन की ओर से भी और हमारे प्रयास से भी, बहुत लोग के प्रयासों से फ़िलहाल के लिए इन्हें आर्थिक सहायता 1 लाख रुपया तत्काल के लिए दिया गया है। और उसके अलावा जो भी बाकी जो मुआवजा है सरकारी प्रक्रिया के तहत और जो भी इंश्योरेंस क्लेम करना है, वो सारे कुछ को लेकर के आश्वासन मिला है कि ये लगभग 30 से 45 दिन के अंदर सारा कुछ इन लोग को बनवा के दे दिया जाएगा। तो ये ही कुछ मांग रही थी, लेकिन मेरी मांग प्रशासन से ये है कि ये जो आए दिन घटनाएं हो रही है, इस घटनाएं के पीछे का कारण क्या है? कारण एक ही है कि बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, ओवरलोडेड गाड़ियाँ नित्य प्रतिदिन जा रही हैं, हजार गाड़ियाँ जा रही हैं। आप देखेंगे हमारा ये राजनगर से सरायकेला जाने वाला जो सड़क है, सड़क की स्थिति को देखेंगे पूरी ख़त्म हो चुकी है। तो इसमें हमारे डीसी साहब से लेकर के हमारे जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हैं, उन सबको मिल करके इसका पहल करना चाहिए। और किसी तरह से हर महीने सड़क सुरक्षा के नाम पर बैठक ही होती है, लेकिन घटनाएं रुक नहीं रही है। क्यों? कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं कि औपचारिकता के रूप में बैठक की जा रही है और धरातल पर कुछ दिखने को नहीं मिल रहा है। आज अभी भी देखेंगे बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, ओवरलोडेड गाड़ियाँ चलती हैं, तो क्या ये प्रशासन कान में तेल लगा के है? तो ये तमाम सारी चीज़ें, इन पर सबको ध्यान देने की ज़रूरत है। और नहीं तो आने दिन आज एक रातू हंसदा गया है, कल और जाएगा। और ये सबको हम सबको मिलकर इसके खिलाफ जहाँ भी अगर लगता है कि कुछ गलत किया जा रहा है, चाहे कंपनी के द्वारा या कंपनी प्रशासन के लोग मिल करके, तो उनके खिलाफ एकजुट होकर के हमें खड़ा रहने की आवश्यकता है। और फिलहाल के लिए पूरे राजनगर वासियों के लिए बहुत ही आज का दिन दुख का दिन है, क्योंकि आज हमारे बीच ऐसे शख्स नहीं रहे जो हम सबके चाहते थे। मैं उनको नमन करता हूं, और इनकी क्षति की भरपाई नहीं की जा सकती है। तो इसी के साथ अब जो है जाम हट चुका है राजनगर में, और राजनगर में सभी लोग मायूस है। जिस तरह दादा ने भी कहा और जिस तरह मैं भी कह रहा हूं कि राजनगर के सभी लोग मायूस है, और स्वेच्छा से सभी लोग दुकान बंद रखे थे, क्योंकि रातू हंसदा जो है वो कहा जाते थे कि पशु प्रेमी थे, और जिस युग में इंसान के बीच में प्रेम नहीं है, वहाँ वो पशु के साथ
उनका प्रेम था और इतना मजबूत प्रेम था कि लोग जो है इसका हर जगह जो है व्याख्या भी करते हैं। इस बीच जो है सांसद जवा मांझी जी का बहुत अच्छा नेक पहल रहा, उन्होंने भी जो है सकारात्मक पहल दिखाई और अपना जनप्रतिनिधि को भेजकर जो है प्रयास किया, समझौता हुआ और कहीं ना कहीं उनका भी बहुत बड़ा योगदान है। साथ ही साथ प्रेम मांझी जी का भी बहुत बड़ा योगदान है। वो आए यहाँ बैठे और साथ लोगों को समझाने बुझाने का प्रयास किया, चूँकि सीधा मांग था कि अविलंब होना चाहिए जो भी हमारी मांगे हैं, लेकिन अविलंब नहीं होती है क्योंकि सिस्टम है, सिस्टम के तहत जाती है, प्रोसेस होती है, डीसी तक जाती है, डीसी साहब उसको संज्ञान में लेकर तमाम चीज़ें प्रक्रिया में होती है। और इस बीच जो है कई सारे मांगे रखी गई। मांगे ये थी कि रुंगटा कंपनी को लेकर जो है लोग आक्रोशित हैं क्योंकि रुंगटा कंपनी की अधिकतर गाड़ियाँ यहाँ से गुजरती हैं, चूँकि एक ही कंपनी है तो ओवरलोड गाड़ियाँ गुजरती है, तो नो एंट्री की भी मांग की गई कि गाड़ियों की नो एंट्री लगे बुधवार के दिन, जिस दिन हाट होती है, भीड़ भाड़ ज़्यादा होता है। साथ ही साथ स्पीड की मॉनिटरिंग हो और ओवरलोडिंग की मॉनिटरिंग हो कि ओवरलोडिंग गाड़ियाँ यहाँ से ना गुजरे, क्योंकि ओवरलोडिंग गाड़ियाँ हमेशा अनकंट्रोल होती हैं और कहीं ना कहीं जो है एक्सीडेंट्स होते रहता है और स्पीड के वजह से भी जो है लगातार दुर्घटनाएं घटती हैं। तो फिलहाल ये जाम तो हट चुकी है, लेकिन यदि ठोस निर्णय कुछ नहीं हुआ, प्रशासन कुछ ठोस पहल नहीं की, तो आगामी दिनों में भी इस तरह की जो एक्सीडेंट्स है वो पुनः जो है होगी, पुनरावृत्ति होगी, चांसेस बहुत ज़्यादा है। और साथ ही साथ होगी तो फिर से जो है इस तरह की महाजाम लगेगी, फिर से इस तरह का प्रशासन को ज़मीन पर आना पड़ेगा और मुश्किलें और दिन पर दिन जो है बढ़ती जाएगी। तो ऐसे में रुंगटा को भी सोचने की ज़रूरत है। कंपनी से भी आग्रह है कि वो भी, रुंगटा कंपनी भी अपने CSR के तहत तमाम चीज़ें कर सकती है। जिस तरह लोगों का मांग है कि यहाँ पर सिग्नल होना चाहिए, आप पीछे हमारा देख सकते हैं किस तरह अभी स्थिति देखिए, आप हमारे पीछे ही जस्ट आप देखिए, अभी हम बातचीत कर रहे हैं, दो तरफ से जो है गाड़ियाँ इधर से आने के लिए सब लाइन पर लग गई हैं और किस तरह जब है यहीं जाम लग गया। आप सोचिए चंद 10 मिनट पहले एक जाम हटा है, फिर यहाँ ट्रक की वजह से जाम लग रही है। तो यहाँ एक सिग्नल हो सकता है और रफ्तार कंट्रोल के लिए तमाम चीज़ें हो सकती हैं। साथ ही साथ सिग्नल के साथ साथ गोल चक्कर की जो है नियम कायदे कानून है वो होना चाहिए। तो बहुत कुछ चीज़ें जो है कंपनी को भी आगे आकर करना चाहिए, चूँकि वो कंपनी यहाँ की सोसाइटी की जब वो सारा चीज़ें रिसोर्सेज यूज़ कर रही हैं, लोगों को यूज़ कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इन तरह चीज़ें की सुविधा भी देनी चाहिए। बिल्कुल 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 बिल्कुल। देखिए यहाँ आपने बहुत अच्छी बात कही है कि ये बहुत ही एक कहा जाए हजार्ड प्लेस, मतलब दुर्घटना संभावित क्षेत्र है। तो इस जगह में बहुत सारे ऐसे चीज़ हैं जिस पर हमें और प्रशासन को ध्यान देने की आवश्यकता है। विशेषकर प्रशासन को यहाँ सबसे पहले बात तो सिग्नल होना ही चाहिए और अदरवाइज आए दिन ऐसे घटना होंगे। दूसरी बात, यहाँ जो बुधवार का मार्केट है, बुधवार का मार्केट जो भीड़ भड़ाका का इलाका है, उस दिन नो एंट्री लगना चाहिए और ये प्रशासन से मांग भी रही है। अब देखते हैं आगे वाले समय में अगर मान लिया प्रशासन इस पर अच्छा पहल नहीं करेगी तो आने वाले समय में हम लोग को फिर से सड़क पर आना पड़ेगा। और इसी के साथ यहाँ जो सड़क है जो राजनगर को सरायकला से जोड़ती है वो ग्रामीण सड़क है, लेकिन उसका उपयोग रुंगटा द्वारा किया जा रहा है। लगातार ट्रक्स वहाँ से हैवी लोड गुजर रही हैं, जिस वजह से दोनों पुलिया जो है क्षतिग्रस्त हो चुकी है। तो उसको लेकर भी जो है लोग आक्रोशित हैं और वो रास्ता भी बिल्कुल जर्जर हो गया, उसको लेकर भी। बिल्कुल बिल्कुल। ये जो सड़क है आपका राजनगर से सरायकला जाने वाली सड़क, ये ग्रामीण सड़क है, लेकिन इसको जो एक तरह हाईवे जैसा यूज़ किया जा रहा है। अब डीसी साहब कहते हैं कि हाईवे है, BDO साहब कहते हैं हाईवे है। ये हाईवे है कि ग्रामीण सड़क है? हाईवे का मतलब होता है यहाँ पर देखिएगा, इस सड़क पर जाइएगा तो अधिकतर आपको ग्रामीण इलाका मिलेगा, बिल्कुल ग्रामीण इलाका मिलेगा। और जितने मजबूती के साथ बनाएगा उससे ज़्यादा कहीं ज़्यादा ओवरलोडेड गाड़ियाँ इस पर चली है, जिस कारण से आज सड़क के जो स्थिति वहाँ बड़े बड़े गड्ढे बन गए। और अगर ये तुरंत इस पर इसको मरम्मत नहीं किया गया तो आने वाले समय में ये सड़क जो है बहुत बड़ा यमराज का कह ढा सकती है।